जम्मू कश्मीर की मईशत ज़राअत और बागबानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, जो मिलकर जम्मू कश्मीर को एक अहम सेक्टर की हैसियत देती है। सिर्फ बागबानी तकरीबन 10,000 करोड़ का सालाना कारोबार पैदा करती है, तकरीबन 35 लाख लोगों की मदद करती है। हमारी आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा बागात, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और मुतल्लका सरगर्मियों पर बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के जरिए। बागवानी के फसलों की रुकबा तकरीबन 3.47 लाख हेक्टेयर, ताज़ा और खुश्क मेवाजात के कुल पैदावार हालिया तखमीनों में 27 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तक पहुंच गई है, जो कि पिछले सालों से नुमाया इजाफा है। हम कई आला कीमत वाली फसलों में हिंदुस्तान की क़यादत करते हैं। सालाना कौमी पैदावार का 70 से 75%, जिसमें आला किस्म के सेब तकरीबन 20 से 21 लाख मीट्रिक टन, अम्बरी, सुर्ख लजीज और गोल्डन डेलिशियस जैसे बारामुल्ला, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जैसे अजला में उगाई जाती है। ये फसल अकेले 3.5 लाख से ज्यादा खानदानों की कफालत करती है और हजारों करोड़ की बरामद करती है। अखरोट तकरीबन 86,000 मीट्रिक टन 86,000 हेक्टेयर पर मुहित हालिया बरसों में तकरीबन 3.11 लाख पैदावार की साथ बशमूल 2025 के आदाद-ओ-शुमार में 3.11 लाख टन तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की अखरोट की पैदावार का तकरीबन 98% हिस्सा बनाता है, जो हमारे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में तरक्की करता है। इस पैदावार मुतअद्दिद इलाकों में बादाम तकरीबन 50 से 60 हजार हेक्टेयर और 11,000 से 12,000 गहरी सफाकती और इक्तिसादी कदर रखती है। दीगर अहम फसलों में नाशपाती, चेरी, वादी में खुबानी, जम्मू के जिलों में स्ट्रॉबेरी फल और तेग वाली कश्मीर ज़ाफ़रान शामिल है। अगर सस्ती अमेरिकी पैदावार मजबूत तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर बड़ी मिकदार में हिंदुस्तानी मंडियों में दाखिल होती है, तो मुकामी कीमतों ड्रामाई तौर पर गिर सकती है। हम पहले ही इब्तदाई अलामात देख चुके हैं, जैसे कि सौदे से मुतल्लक ऐलानात के बाद कुछ मंडियों में अखरोट की कीमत 100 से 150 रुपए फी किलो गिर गई है। हमारे छोटे किसान पहाड़ी खित्तों पर मेहनतकश बागात में काम करते हैं। अमरीकी सन्नत पैमाने के ऑपरेशंस की कीमतों के मुसाबकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके नताइज तबाहकुन होंगे। बागवानी की आमदनी में जबरदस्त कमी होगी और डिस्ट्रेस सेल यानी परेशानी की फरोख्त, बढ़ता हुआ कर्ज और देही इलाकों से जबरी नकल मकानी, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन के शोबों में मुलाजमत का नुकसान, हमारी प्रीमियम कश्मीरी पैदावार की मांग में कमी बरामदात को नुकसान पहुंचाती है, जो सिर्फ फलों से 3,800 करोड़ से ज्यादा पैदा करती है। नीज हालिया बरसों में बादाम और अखरोट से नुमाया आमदनी, इससे देहात की कमजोर मईशतों में लहर आएगी। अब में मसावात बढ़ेगी और आला कसाफत वाले पौधे लगाने मयार में बेहतरी और हुकूमती इमदाद स्कीमों से पेशरफ्त उलट जाएगी। हम मुतवाज़न तिजारत या कौमी इक्तिसादी मफादात के मुखालिफ नहीं हैं, ताहम किसी भी मुआहदे को हमारे जैसे कमजोर खित्तों की हिफाजत करनी चाहिए, जहां बागवानी महज तिजारत नहीं बल्कि बका और वकार के लिए लाइफ लाइन है। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच खास तौर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, जो खुद से जानते हैं उनकी स्टेट में फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इन सब की पैदावार होती है और यह हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस ट्रेड के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनका दर्द भी अच्छे से जानते हैं और खास तौर से इनको
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर में इसीलिए भेजा है कि ये आप लोगों को इसके बारे में जो पार्टी की पॉलिसी है या जो इस मुआहदे से जम्मू कश्मीर की मईशत पे जो बुरा असर होगा वो आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं दावत देता हूं जनाब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि वह आपसे मुखातिब हों। रमजान की मुबारक हो आपको। आज पहला रोजा भी है। यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसका सबसे ज्यादा नुकसान देश के किसानों को तो पड़ेगा ही, पर हमें हमारी स्टेट और जम्मू कश्मीर की स्टेट के जो फल उत्पादक है, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, उनको भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में एक ही प्रकार की टोपोग्राफी है। हम भी सेब उत्पादक है, आप भी सेब उत्पादक है। हमारे जो बागवान थे वो धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े हो रहे थे। सेब से जुड़े व्यापार में काफी वर्षों से सम्मिलित थे और अब सामर्थ्य होने के दृष्टिकोण से वो आगे बढ़े। कईयों ने सीए स्टोर बना लिया कि बागवान अपनी फसल का उचित मूल्य ले सके और ऑफ सीजन में उसको मार्केट में बेच सके। ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागवान के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये अभी नजर नहीं आ रहा आपको। ये आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया और उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता, पर वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पूरा देश या एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को, किसानों का जो देश 70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहां कृषि उत्पादक ज्यादा होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले अपना सेब इंटरनेशनल मार्केट में भेजना चाहिए। जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, चाहे EU के साथ हो रहा है, तो पहले हम जब भेजते थे तो उसमें कोई बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अमेरिका में तो 3%। अब जो अमेरिका से चीज आएगी, जो अमेरिकन इंडिया में भेजेंगे, मान लीजिए अखरोट भेजेंगे, बादाम भेजेंगे, सेब भेजेंगे, उस पर उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि उनकी तरफ से जो सामान आएगा उस पर कुछ नहीं, और जब हम भेजना चाहेंगे तो हम पर 18% की इंपोर्ट ड्यूटी की ट्रेड जो डील हुई। अब किस प्रकार इस ट्रेड डील पर वो हल्ला कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये ट्रेड डील की गई? पहले कहते थे कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, बागवानों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन इन दोनों हितों पर तुम्हारा घात इस ट्रेड डील से हुआ है। और खासकर जम्मू कश्मीर की जो ड्राई फ्रूट्स है, जम्मू कश्मीर के जो एप्पल्स है, हिमाचल प्रदेश भी उसी में है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हिमाचल। तो उस ड्राई फ्रूट्स की मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तारिक साहब ने बताया कि 100 रुपया किलो हमारा जो अखरोट का दाम है वो नीचे गिरा है। 100 रुपये पर रुकने वाला नहीं है, ये और नीचे जाएगा जब अमेरिका का यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत अधिक संख्या में बिना किसी इंपोर्ट के यहाँ आएगा। तो आप बताइए रेट कितना नीचे गिर जाएगा। कांग्रेस की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे कांग्रेस की कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की डील कभी भी नहीं की। मेरा ये मानना है
कि इस प्रकार की डील करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी अन्याय किया है। और ये लड़ाई किसान बागवान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। इस सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस ट्रेड डील का, खासकर जो एप्पल ड्राई फ्रूट्स के मामले में, वो इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बागवान के हित सुरक्षित रखे जाए, किसान के हित सुरक्षित रखे जाए। अब इन हितों को ही जब दांव पर लगा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को जागरूक करने की प्रक्रिया को शुरू की। धन्यवाद। आप सवाल पूछ सकते हैं। सीएम साहब, हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने में आपकी स्टेट में कश्मीरी शॉल बेचने वाले जो बिजनेस करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। पार्टी स्टेट में है, पावर में है, तो ऐसे इंसिडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत कम घटनाएं होती हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझसे चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी। मैंने ठोस कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे वहाँ कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है, और ऐसी कोई बात नहीं होती जहाँ इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदि आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार की घटना 1 या 2 हुई होगी। लेकिन हमारे वहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं, और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी। मेरा मानना है कि वो खुलकर वहाँ व्यापार करे, खुलकर अपना कार्य करे। तो किसी इस प्रकार की कभी कोई घटना की पता लगे तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को जरूर बताए, 112 नंबर पर बताए। मेरा ये मानना है कि एक घटना जो हुई है उसको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उठा लिया जाता है। कुछ लोग, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रील बनाने के चक्कर में आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ऐसी नेगेटिव चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार आरएसएस वाले राजनीतिक लाभ के लिए भी इस प्रकार की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको लगता है कि जो भी ट्रेड डील हुई है उससे फॉरेन कंट्रोल जो है यहाँ पर उसके दरवाजे खुल गए हैं, और फॉरेन जो फॉर्मर्स हैं उन पर कितना इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी कश्मीर और हिमाचल बिल्कुल सेम टू सेम। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, हमारी तो जो हमारी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की कॉलोनी है वो अधिकतर बागवानी और ड्राई फ्रूट्स को भी होता है। हम एक ही तरह के वातावरण में रहते हैं, एक ही स्वभाव के हम लोग हैं, पहाड़ी स्वभाव है हमारा, और पहाड़ी स्वभाव के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। बागवानी में हमारा बहुत ज्यादा आर्थिकी जुड़ी हुई है। अब जब उनके सेब आएंगे, क्योंकि अमेरिका सब्सिडी 200% तक देता है बागवानों को, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। जब उनके सेब मार्केट को फ्लो करेगा, निश्चित तौर पर जो हमारा किसान को मूल्य मिलना चाहिए उस सेब का, जो आज हमारा 80 रुपये और 100 रुपये होता है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसी तरह अखरोट के मूल्य पर फर्क पड़ेगा, बादाम के मूल्य पर फर्क पड़ेगा, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसके मूल्य पर फर्क पड़ेगा। एक्चुअली मार्केट जब वो कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट जब कंट्रोल करेंगे तो इसमें वो नेचुरली कंट्रोल होगा। पर मोदी जी ने किस तरीके से ये डील की है, ये सोचने वाली बात। क्या उसमें स्टील फाइल्स का बहुत बार जिक्र आया है कि फाइल्स के असर रसूख की वजह इस से? बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो डील हुई है जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बागवानों के हितों का ख्याल नहीं रखा। आपसे एक सवाल था, रिगार्डिंग द रिसेंट J&K इसमें आपका बयान आया था कि जो फंड्स लैप्स होते हैं और जो फंड्स हम पे कर्जे होते हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात आप करेंगे कि आपका ये जो बयान था इस देखिए, जिस वक्त
अकबर साहब ने अपनी बजट स्पीच वहाँ पेश की बजट, उसको जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का वो जो अनस्पेंड था वो सामने आया। एक तो हमने उस चीज का को उजागर किया कि 1 लाख रुपया 1 लाख करोड़ अनस्पेंड कैसे रहा, और हम बार बार ये कहते थे कि जो लास्ट ईयर बजट की जो एलोकेशन होनी चाहिए थी वो एलोकेशन नहीं हुई। आई रिप्रेजेंटेड द एगनी ऑफ ऑल द MLAs देयर, जो बार बार सरकार से ये कहते थे कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर्स के पास जाते हैं वो कहते हैं एलोकेशन नहीं हुई। तो हमने उनको याद दहानी की कि यहाँ इस पिछले बजट का आपने अगस्त में कैपेक्स जो है वो फाइनलाइज किया, जिसकी वजह से थ्रू आउट स्टेट, थ्रू आउट जम्मू कश्मीर काम नहीं हुए, और ये वही पैसा है जो लैप्स हुआ। अब अगर एक साइड से आपके पास 1 लाख करोड़ का जो कैपेक्स का बचा हुआ है वो आप कह रहे हो कि वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो दूसरी साइड से आपको फिर कर्जे लेने की क्या जरूरत है, और वो ऐसा कर्जा जो इंटरेस्ट फ्री है, जिसमें हमने अपने खदशात दिखाए कि ये बीजेपी का नफेरियस डिजाइन है, ये प्राइवेटाइज हो जाएगा क्योंकि पैसा जो है वो प्राइवेट पैसा उसमें आ रहा है। अभी तक हमें कोई भी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा लिया तो इंटरेस्ट पे लिया, हमारा वर्ल्ड बैंक का पैसा है तो वो इंटरेस्ट पे है। ये वाहिद पहली दफा हो रहा है कि स्टेट को जो कर्जा दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट फ्री है 50 साल के वास्ते। इससे पहले जम्मू कश्मीर उसमें नहीं थी, पहले बाकी स्टेट्स थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस्ड थी। ये तो आपको बजट बेस्ड है, बजट का को चलाने, सरकार को चलाने के वास्ते, तनख्वाहों के वास्ते, छोटे छोटे कामों के वास्ते वो दिया जा सकता। तो उसी चीज पे हमने एतराज उठाया कि हमने कहा कि अगर एक साइड से आपकी सेविंग इतनी हो गई है, आप खुद से कह रहे हैं कि सेविंग हमारी इतनी है 1 लाख करोड़ का जो बीच में गैप आ गया, तो दूसरी साइड से स्टेट को आप बर्डन क्यों कर रहे हैं कर्जे से। तो जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम उससे मुक्त नहीं। सेम साहब एक सवाल है, ये कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से कि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो देयर इंटरेस्ट्स आर मिसइन्फॉर्म्ड, तो उसने कहा था कि राहुल गांधी इज स्प्रेडिंग मिसइन्फॉर्मेशन। नहीं, अभी देखिए, अभी तो डील हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी ओपोजिशन लीडर कभी भी ऐसी बात नहीं करता। मेरा ये मानना, ये तो हमारी आंखों के सामने आ चुका है और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में होगा। तो वो जो उन्होंने कहा था वो ठीक नहीं कहा। सर, मेरा आप दोनों से सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रही है, अदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रही है, जैसे भूपेंद्र बोरा अभी उन्होंने कहा कि वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं कांग्रेस में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आगे इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है, और जब से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने नए लोगों को आगे लाने की शुरुआत की है, मेरा नहीं मानना कि वो कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का एक बात कहकर अपने लिए जस्टिफाइड कर रहे होंगे। मेरा कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में है जिसमें सबकी आवाज सुनी जाती है, आम आदमी की आवाज, और निश्चित रूप से आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं एक आम परिवार से निकला हूँ, तो ये कांग्रेस की देन है ना, जो छात्र जीवन से राजनीति में हो। तो कई बार राजनीतिक उद्देश्य पूरा ना हो और राजनीतिक लाभ ना मिल रहा हो, इस प्रकार की बयानबाजी अक्सर कांग्रेस में करती जाती है, और यही उसका लाभ लेने के लिए अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है। थैंक यू सर। Did you see me in the assembly? Today you also protesting out.